नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए आज से कई नए नियम लागू कर दिए। एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है, तो वहीं गरीबों किसानों के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। एक जरूरी सूचना, बिहार में एनआरआई से लेकर आयकर दाता ने उठा लिया पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। देखिए, बिहार के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से किसान बनकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा लिया है। कई लोगों के अभी से ही पैसे आना बंद हो गए हैं और कुछ के यदि आ भी रहे हैं तो उनसे पैसे की वसूली करेगी अब केंद्र सरकार। कई ऐसे परिवार हैं जहां पिता और पुत्र दोनों ने इस योजना का लाभ उठा लिया, तो कहीं पति और पत्नी दोनों ने इस योजना का लाभ उठाया है, तो उन सभी से भी पैसे की वसूली की जाएगी। टोटल अभी तक जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार कुल 347 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी, जिसमें से कई करोड़ रुपए अभी ही वसूल लिए गए। कई लोगों को नोटिस भेज दिया गया है और जिनको नहीं भेजा गया है जल्द ही उनको नोटिस भी भेजा जा सकता है। देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो विदेश में रहते हैं फिर भी इस योजना का लाभ ले लिए हैं, तो कहीं पति और पत्नी दोनों ने इस योजना का लाभ ले लिया, जबकि दोनों में से किसी एक को ही इस योजना का लाभ मिलना था। तो चलिए सबसे पहले आपको नियम बता देता हूं। तो देखिए, कुछ लोगों को नियम पता नहीं था और कुछ लोगों को पता भी था, तो जानबूझकर उन्होंने गलत यूज किया है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियम के अनुसार पिता और पुत्र के केस में बात करें तो दोनों में किसी एक को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर किसी किसान के पास खुद की जमीन नहीं है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। पिता और पुत्र दोनों को इस योजना का लाभ उसी कंडीशन में मिलेगा जब पिता पुत्र के नाम पर जमीन करवा दे। यानी जब तक पिता अपने पुत्र के नाम पर जमीन नहीं करवाता है उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसी तरह पति और पत्नी के केस में भी दोनों में किसी एक को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। दोनों को तभी मिल सकता है जब दोनों के नाम पर अलग अलग जमीन रजिस्टर्ड हो। बिहार में ठंड बढ़ने वाली है। पटना सहित बिहार के 13 शहरों में आज घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के लगभग सभी जिलों में कोहरे छाए रहेंगे। साथ ही बिहार में 2 जनवरी से बारिश होने वाली है और बिहार में अब भयानक ठंड की शुरुआत होगी। 13 शहरों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। साथ ही 18 अन्य जिलों में मध्यम कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और आज सुबह ही देखा गया कि 10 जिलों में सुबह में दृश्यता मात्र 50 मीटर तक पहुंच गई। सुबह में धूप नहीं निकलने से अधिकतम तापमान में गिरावट आ गई है। बिहार में अभी से ही ठंड की शुरुआत हो गई। तो इधर मौसम विभाग ने बिहार वालों को सावधान किया है, साथ ही किसानों से भी अपील की है कि वे अपने फसल को बचा ले। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर से बिहार के मौसम में गिरावट आ जाएगी और फिर से प्रकोप ठंड का असर दिखने को मिलेगा। साथ ही मौसम विभाग के वैज्ञानिक आशीष कुमार का कहना है कि बिहार में 2 से 4 जनवरी के बीच यानी 3 दिन बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश होती है तो बिहार में ठंड के साथ कनकनी बढ़ेगी। इसलिए पहले ही बिहार वासियों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही किसानों से कहा गया है कि यदि उनकी धान की फसल या कोई अन्य फसल बाहर है तो वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा ले, वरना 3 दिनों तक लगातार बारिश में फसल खराब हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार यही दावा करते हैं कि हमने महिलाओं के कहने पर और महिलाओं के लिए शराबबंदी कानून लागू की है, लेकिन अभी महिलाओं को ही ढाल बनाकर तस्करी कर रहे हैं शराब माफिया। आज बिहार में उल्टा हो गया है। शराबबंदी वाले राज्य में जहां शराब बंद होना चाहिए वहां शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। नकली शराब दोगुने कीमत पर बेचा जा रहा है। लोग जहरीले शराब पी पी कर मर रहे हैं। एक तो सरकार को राजस्व नहीं मिल रहा है, जो सरकार को पैसे मिलने चाहिए थे वो शराब माफिया कमा रहे हैं, वो भी 2 गुने 3 गुने कमा रहे हैं। और उल्टा जो मौत हो रही है उसमें भी बिहार सरकार लगातार मुआवजे देते जा रही है।
और सबसे खराब बात तो ये कि महिलाओं को ढाल बनाकर तस्करी करा रहे हैं शराब माफिया। 6 महीने में जो रिकॉर्ड आया है, देखिए 6 महीने में 56 महिलाओं को शराब तस्करी में पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा। गरीब तबके की महिलाओं को तस्करी गैंग में शामिल कर रहे हैं शराब माफिया। ज्यादातर स्लम बस्तियों में महिलाओं से शराब की बिक्री करवाई जा रही है। ज्यादातर देसी शराब की तस्करी महिलाओं से कराई जा रही है। रुपए का लालच देकर शराब माफिया उन्हें अपने गिरोह में शामिल करते हैं, फिर उनके जरिए शराब बिकवाई जाती है। साथ ही बिहार में पढ़ने लिखने वाले और स्कूल जाने की उम्र में भी बच्चे जो है शराब माफिया के संपर्क में आ रहे हैं। जिनको अभी स्कूल में पढ़ना चाहिए, शराब बेचने का काम कर रहे हैं। शराब डिलीवरी करने वाले कोरियर बॉय भी रडार पर हैं। इनको भी कई बार पकड़ा गया है। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 25 लाख कमजोर बच्चों की पहचान की गई है। इन कमजोर बच्चों का मिशन दक्ष के तहत इनको अलग से क्लास में पढ़ाया जाएगा। इन पर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। कक्षा 3 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए शिक्षक अभी से ही अतिरिक्त कक्षाएं ले रहे हैं। साथ ही शिक्षकों पर दबाव है कि ये बच्चे यदि किसी तरह परीक्षा में फेल हो गए तो प्राचार्य और शिक्षक पर कार्रवाई होगी। इसलिए इन कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान देना होगा और शिक्षक दे भी रहे हैं। कौन कार्यवाही अपने ऊपर करवाना चाहेगा? देखिए, राज्य के 70,000 सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से लेकर 8 तक के पढ़ाई में कमजोर 24,50,000 बच्चों को चिन्हित कर लिया गया है। मिशन दक्ष के तहत प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के लगभग 5 लाख शिक्षकों को इन बच्चों को अतिरिक्त पढ़ाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। एक शिक्षक के लिए 5 बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है। 5 से अधिक बच्चों को एक शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे। मिशन दक्ष के तहत जिन बच्चों को अतिरिक्त कक्षा लेकर पढ़ाया गया, ऐसे सभी बच्चों की परीक्षा अप्रैल 2024 में होगी। इस परीक्षा में ये बच्चे फेल होते हैं तो संबंधित प्रधानाध्यापक पर विभागीय कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। साथ ही उन शिक्षकों पर भी विभागीय कार्यवाही की जाएगी जो इन बच्चों को पढ़ा रहे थे। बिहार के लगभग सभी जिलों में कृषि क्लिनिक खोला जाएगा, लेकिन पहले चरण में सरकार ने फैसला लिया है कि 202 प्रखंडों में पहले कृषि क्लिनिक खोला जाएगा। और यदि कोई कृषि क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो सरकार 5 लाख में 2 लाख रुपए तक का सहायता राशि दे देगी। बाकी 3 लाख रुपए आपको लगाने हैं। देखिए, कृषि सहित इससे संबंधित विषयों की पढ़ाई करने वाले युवाओं को कृषि क्लिनिक खोलने की अनुमति मिलेगी। देखिए, कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों को समय पर सही जानकारी नहीं मिलने के कारण फसल का औसतन 30% नुकसान होता है। कृषि क्लिनिक खुलने से किसानों के खेतों पर जाकर सही समाधान मिल जाएगा। साथ ही दवा छिड़काव की आवश्यकता होने पर एजेंसी के माध्यम से तुरंत दवा का छिड़काव हो जाएगा। कृषि मंत्री ने दावा किया है कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां किसानों को इस तरह की सुविधा मिलेगी। इस योजना के लिए सत्र 2023 से 24 में 4.24 करोड़ रुपए की राशि जल्द ही स्वीकृत कर दी जाएगी। बिहार वाले जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। पटना हाईकोर्ट में पीएससी डिस्ट्रिक्ट जज के 30 पदों पर बम्पर बहाली की जाएगी। देखिए, युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। यदि आप पटना हाईकोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो एक बम्पर वैकेंसी निकली है। 20 जनवरी 2024 तक इसके लिए लास्ट डेट रखा गया है। पीएससी डिस्ट्रिक्ट जज के 30 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई। और यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से लॉ की डिग्री हासिल किया हो तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की आयु सीमा 35 साल से लेकर 50 साल के बीच मांगी गई है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को आयु सीमा में भी छूट मिलेगा। वेतन की बात करें तो वेतन 1,44,840 रुपए से लेकर 1,94,660 रुपए तक मिलेंगे। तो जो आवेदन करना चाहते हैं पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाएं। कई ऐसे किसान हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि नहीं मिली है। उन्होंने सभी प्रक्रिया पूरी कर ली, वेरिफिकेशन का कार्य भी पूरा कर लिया, फिर भी उनके खाते में इस बार पैसे नहीं आए हैं। तो उन सभी के लिए
कृषि विभाग ने फैसला लिया कि सम्मान निधि योजना से वंचित किसानों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। और साथ ही सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए हैं। जिनके खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं या पैसे आना बंद हो गए हैं, इन टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके जरूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि आखिर आपको पैसे क्यों नहीं मिले, या यदि पैसे बीच में ही अटक गया है किसी कारण से, तो यहाँ कॉल करने के बाद आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए जो टोल फ्री नंबर जारी हुआ है वो नंबर है 180011555266 या फिर 01123381092 या फिर 01123382401 या फिर आप ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। यदि सड़क किनारे आपकी जमीन है, यदि सड़क किनारे आप घर बना रहे हैं, तो आप एक अनुमान के अनुसार घर बनाते हैं कि इतने ऊंचाई पर घर बनाने से हमारा घर ऊंचाई पर होगा और सड़क नीचे। लेकिन कुछ दिन बाद होता क्या है कि सड़क ज्यादा ऊंची हो जाती है और आपका घर ज्यादा नीचे हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकारी नियम के अनुसार सड़क की मौजूदा परत को पहले उखाड़ा जाएगा, उसके बाद नया निर्माण किया जाएगा ताकि सड़क की ऊंचाई नहीं बढ़े। और इसके लिए पथ निर्माण विभाग ने सभी एजेंसियों को निर्देश दे दिया है। दरअसल कोर्ट के आदेश का हवाला देकर पथ निर्माण विभाग ने कहा कि राज्य में बनने वाली सड़कें अब ऊंची नहीं होनी चाहिए। पहले मौजूदा परत को हटाया जाएगा, उसके बाद ही दूसरा सड़क बनना चाहिए। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि सड़क की मौजूदा परत को हटाने के लिए भी एजेंसियों को अलग से पैसे मिलते हैं। लेकिन वो करते क्या है, वो पैसे को बचा लेते हैं और ऊपर में दूसरी लेयर चढ़ाकर सड़क की ऊंचाई भी बढ़ा देते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी भी होती है और उनकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। और ऐसा करने से यदि ऊपर में वो घटिया लेयर भी डाल देते ना, फिर भी सड़क अच्छी खासी दिखने लगती है, क्योंकि नीचे में पहले से ही सड़क बना हुआ रहता है। और सड़क की परत को हटाने के बाद यदि सड़क बनेगी तो उसे मजबूत बनाना होगा, वरना कंपनी तुरंत पकड़ी जाएगी और उनको जेल जाना भी पड़ सकता है। इसलिए सरकार ने कड़ाई के साथ ये नियम बिहार में लागू कर दिया है कि अब सड़क की मौजूदा परत को पहले उखाड़ना पड़ेगा, तभी दूसरा परत चढ़ाना होगा। बिहार के गांवों में सड़कें तो बनाई जाती है, लेकिन उनकी कोई देखरेख नहीं करता है। नतीजा, कुछ ही दिनों में ये सड़कें खराब हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जनता के यदि पैसे खर्च करके सड़क बनवाया जाएगा तो उस सड़क का सही देखभाल भी किया जाएगा। और इसके लिए राज्य भर में 1070 पथ कार्य प्रभारी की होगी तैनाती। देखिए, बड़ी खबर है कि ग्रामीण सड़कों की कार्य प्रभारी करेंगे देखरेख। 1070 पथ कार्य प्रभारी की बहाली होने वाली है। राज्य की ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता को और बेहतर बनाए रखने के लिए समर्पित यानी डेडिकेटेड कर्मचारी ये तैनात होंगे। पथ कार्य प्रभारी के तौर पर बहाल होने वाले ये कर्मचारी बनी हुई सड़कों की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखेंगे। ग्रामीण कार्य विभाग ने राज्य की हर 10 पंचायत पर एक पथ कार्य प्रभारी की तैनाती करने का निर्णय लिया है। अभी फिलहाल जो सिविल इंजीनियर होते हैं उन्हीं के जिम्मा में सड़कों की गुणवत्ता को ठीक ठाक रहने का जिम्मा दिया गया है, लेकिन उन पर जिम्मेदारी का बोझ इतना होता है कि वो सड़कों की देखरेख नहीं कर पाते हैं। इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है।